हम कई बार ऐसी जगह खुद को असहज महसूस करते हैं जहां किसी व्यक्ति विशेष के विचारों के साथ में हमारा तारतम्य नहीं होता। घर परिवार में कोई चर्चा चल रही है और उन विचारों के साथ में हमारा कोई भी तारतम्य नहीं है। ऑफिस में कोई मीटिंग हो रही है, हमारे पास में फैक्ट्स मौजूद हैं, तर्क शक्ति निहितार्थ है, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, किंतु वहां पर भी हम रुके हुए हैं क्योंकि हो सकता है हमने कुछ कहा और बात बनने की जगह बिगड़ती चली जाए। ऐसी कई जगह है सामने निकल कर आती है जहां विचारों में विद्रोह सम्मुख रहता है। मित्रों के साथ में है कोई बात जहां सामने वाले व्यक्ति की जानकारी कम है, हम उस क्षेत्र विशेष में बहुत गहराई से अध्ययन रखते हैं। अब वहां हम ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति को समझाया जाए, किंतु वो उस मोड़ पर ही नहीं है जहां हमारी बात को स्वीकार करने वाला होगा। तर्क उस समय बहस को जन्म दे सकते हैं और हम भी उन तर्कों से निकलकर कब कुतर्क की ओर आ जाते हैं और कब संबंध बिगड़ने की ओर आ जाते हैं, ये मालूम ही नहीं चलता। वहां व्यक्ति खुद के साथ किस तरह से सुनियोजित है, कितना भीतर से संगठित है, जो अगले व्यक्ति की उस अतार्किक बात को भी अपने भीतर तक कुछ क्षणों के लिए जगह दे सकता है और उस बहस को दूर कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है जो धीरे धीरे व्यक्ति के विकास क्रम में सहायक होती है। हम ऐसी जगह है अपना वक्त जाया करने से यदि बच जाते हैं तो मन के भीतर सहूलियत की स्थितियों को लेकर आते हैं और वहीं से आप ये देखेंगे कि एक अलग तरीके की इग्नोरेंस मन के भीतर पनपती चली जाती है, जहां पर हमको बहस के साथ कुछ भी सिद्ध करने को नहीं मिलेगा। वहां से यदि हम दूर रह जाते हैं और अपने समय को व्यर्थ करने से बचा लेते हैं तो वो भी विजय का एक दिवस में माध्यम है। हम रात्रि अंतराल में पूरे ही दिन को ऑब्जर्व करें, ये देखें कि कहां पर मानसिक तनाव ऐसी बहस की वजह से निकल कर आए, ऐसे विद्रोह की वजह से हमको मन के भीतर कितनी कुंठाओं का सामना करना पड़ा। यदि हम प्रत्येक दिन ऐसे ऑब्जर्वेशन के साथ में चलते हैं, प्रत्येक दिन जो हमारा कार्य समय है, जो पारिवारिक स्तर के साथ में समय बीत रहा है, वहां पर ये चेष्टा की जाती है तो व्यक्ति एक सहजता के बोध के साथ में स्वयं को लेकर चलता है और ये मालूम चलने लग जाता है कि कहाँ अपनी बात को रखने की आवश्यकता है, जहां उसे सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा, उन विचारों के साथ में एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेम भी लाया जाएगा। किंतु ऐसे बहस के साथ में हम यदि चलने की शुरुआत कर देते हैं तो प्रत्येक दिवस ऐसी ही बहस की प्रवृत्तियां कहीं न कहीं साथ में अभ्यास के रूप में जुड़ने लगती है। सही साबित करना स्वयं को या फिर किसी भी तर्क के माध्यम से विजय की स्थितियों को प्राप्त करना, एक बार हम पीछे मुड़कर देखें कितनी बार ऐसे विजय हासिल हुई और कितनी बार ऐसी विजय से हम कुछ निकाल पाए, तो मालूम चलेगा विशेष कुछ भी हासिल नहीं किया। इसी वजह से हम अपने साथ में ऐसी गणनाओं को जरूर लेकर चलने का प्रयास करें तो एक सहजता और सरलता जीवन के भीतर पनपने लगती है। इस चर्चा से आगे यदि हम ज्योतिषीय आधार पर पंच महापुरुष योगों की चर्चा करते हैं, आप देखिएगा कि जो नवग्रही व्यवस्था में दो जो प्रमुख दृश्यमान ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, उनके साथ में पंच महापुरुष योगों की स्थिति नहीं रहती और साथ ही साथ में राहु और केतु के साथ में भी ऐसी कोई प्रवृत्ति निकल कर नहीं आती। किंतु जो इसके बाद में 5 तारा ग्रह की स्थितियां, यानी राहु केतु छाया ग्रह, वहीं दृश्यमान ग्रहों के साथ में सूर्य और चंद्रमा चलते हैं। अब जो मंगल की स्थिति है वो चारों ही केंद्रों के साथ में उच्चस्थ हो जाए या फिर स्वराशि स्थान में हो जाए तो वहां पर रोचक बनता है। वहीं बुध के साथ में भद्र की स्थितियां बनती है, बृहस्पति के साथ में हंस योग बनता है, शुक्र के साथ में मालव्य की प्रवृत्तियां हैं और शनिदेव के साथ में शशि योग का निर्माण होता चला जाता है। अब जब भी मंगल की ऐसी स्थितियां आप चारों ही केंद्रों के साथ में देखते हैं तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा के बोते विजय हासिल करने वाला होता है, भूमि संबंधित लाभ के साथ में चलता है,
प्रत्येक स्तर पर जब वो निर्भीक है, निडर है, तो वहां से विजय के समागम को अपने सम्मुख लेकर आता है। वहीं बुद्ध की स्थितियां व्यक्ति को वाक पटुता के माध्यम से सिचुएशनल बेसिस के साथ में, कम्युनिकेशन की एक अलग टेक्निक के बेसिस के साथ में, और वहीं फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में चलाते हुए इस भद्र नामक पंच महापुरुष योग से विजय, ख्याति और अर्थ गमन को दिलवाने वाली होती है। बृहस्पति का आधार जो हंस योग निर्मित करता है, व्यक्ति जानकारियों के साथ में विश्लेषण करता है, धीमेपन के साथ में चलता है, और वहीं इस यात्रा में जो कंसिस्टेंसी होती है वो लगातार उसके साथ में रहती है, और वो ही अंततोगत्वा उसको विजय और अर्थ लाभ की ओर लेकर चलने वाली होती है। शुक्र में अभिव्यक्ति को देने की ताकत है, शुक्र में व्यक्ति को आकर्षण के साथ में जोड़ने की ताकत है। ये ही आकर्षण, ये ही अभिव्यक्ति उस व्यक्ति विशेष के साथ में चलते हुए सिरेबद्ध तरीके से मालव्य का लाभ उसको देती है। और वहीं शनिदेव की स्थितियां स्थिरगामिता जीवन के भीतर लगातार प्रदान करती है, वो उसको चकाचौंध के एक अलग सिरे के साथ में भी जोड़ने वाली होती है। भूमि संबंधित लाभ और जो कार्य उसने अपने जीवन में किए बिना किसी आशा और अपेक्षा के, उसका जो एक तरह से ताना बाना है उसको सुदृढ़ करता चला जाता है। ये भी स्थितियां हैं। और यांत्रिक विद्या के माध्यम से भी व्यक्ति जो जीवन के भीतर हासिल करता है उसके रिफ्लेक्शंस भी उसके साथ में शशि योग के माध्यम से निरंतर निकल कर आने वाले होते हैं। तो आप चारों ही केंद्रों के साथ में एक बार देखें कि पंच महापुरुष योगों में से कोई भी योग यदि बन रहा है तो उसका जीवन के भीतर मंतव्य किस तरह से सिद्ध होता चला जा रहा है। ये एक ज्योतिषीय आधार की चर्चा रही। इससे आगे बढ़कर हम आपके सम्मुख 24 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज रात्रि 11:07 तक कन्या राशि स्थान में रहेंगी। सूर्यदेव मकर राशि में ही गमन कर रहे हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं हस्त नक्षत्रीय परिधि आधार और सोमवार रहेगा। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में स्वास्थ्य की वजह से आज बाधाएं आ सकती है, उससे आप संभलें, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें। वहीं व्यापारिक जीवन में ऋण संबंधी कोई भी बड़े निर्णय से आपको यहां बचना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी स्थिति को आप यहां अपनाकर चलना चाहते हैं तो वहां पर भी आपसे निवेदन कि बहुत अधिक गणनाशील होकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। प्रबंधकीय कार्यों में हल्की फुल्की दुविधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाह रहे थे, तो वहीं पर जो शत्रु लंबे समय से हावी थे, आज वो और अधिक स्तर पर दुविधाओं के साथ में घेरने वाले नहीं हो। वहां अपनी कॉन्शियस अप्रोच को आप लेकर रखें। सुबह सुबह की ऊर्जा ऐसे कार्यों के साथ में चले जिसकी आवश्यकता आपको सबसे अधिक है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया यहां व्यापारिक जीवन में भागदौड़ आपके साथ, किंतु वहीं से अर्थ लाभ की गतिविधियां भी आपके लिए जुड़ी हुई। यही वो समय जहां आप अपनी क्षमताओं से अलग तरीके से परिचय के साथ चलने वाले होंगे। स्वास्थ्य की मजबूती आपके साथ में बनी हुई है। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को सम्मुख लेकर आएगा। दोपहर और शाम के समय में हो रही मुलाकातें, भले ही वो कार्य क्षेत्र में हो या फिर पारिवारिक क्षेत्र में हो, जो उलझनें बनी हुई थी उसको सुलझाने की अलग ताकत आपको देने वाली रहेगी। यह निवेदन करेंगे आपसे कि जो भी कार्य और रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े होते हैं वहां खुद को और अच्छे से आप आगे बढ़ाते चले जाइएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया भीतर के अज्ञात भय पर विजय प्राप्त करने का प्रयास आपको निरंतर करना चाहिए। वहीं हृदय संबंधी रोगों से आज भी आप सावधान रहें। कार्य में जो अवरोध और बाधाएं निरंतर सता रही है वहां पर भी स्थिरता के साथ में चलना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर अब इस बात पर गौर कीजिएगा कि किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ कार्य को बढ़ाने से बचें जहां आपकी गणनाएं पहले से जुड़ी नहीं रही है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में संभलने की आज आपको आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी। तो वहीं माता और पिता के साथ में किसी भी बात को लेकर एक तनाव पनपा हुआ था,
किसी व्यक्ति ने गलत फहमी को परोसा और उस वजह से ये तनाव पनपा है, वहां पर भी आज आप स्वयं को एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ जरूर लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। संबंधों को किस तरह से अपनेपन में जोड़ा जा सकता है, ये आज का लक्ष्य जरूर रहे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आज किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच के साथ में आप चल रहे हैं तो निवेदन करेंगे आपसे कि अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप चलिएगा। जहां आप हैं, जिस कार्य के साथ में आप संलग्न हैं, जिस इंटरव्यूअर के सामने मौजूद हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, उन सवालों के साथ में अपने जवाबों की यात्रा को लेकर चल रहे हैं, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अपनाएं आप। भाग्य का सहयोग आज मौजूद, इसी वजह से जो एग्जिस्टिंग बेस में जॉब और बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वहां पर भी आप सिग्निफिकेंट गेन को देखने वाली अप्रोच के साथ में रहेंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी यहां नए संबंधों के ताने बाने विकसित हो रहे हैं, उसके साथ में भी अपनी पूरी ही ऊर्जा को लेकर चलते चले जाइएगा। निवेदन करेंगे आपसे यहाँ कि आप मेडिकल संबंधी क्षेत्र या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव में है, भागदौड़ निकल कर आती है, वो स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित कर रही है। कहीं पर भी दुराव को अपने साथ जोड़ने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं। और वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ जो प्रमुख बात है वो है आध्यात्मिक चिंतन, मन के भीतर संतुष्टि के भाव यहाँ सप्ताह की शुरुआत में ही आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप सप्ताह की शुरुआत में काबिज हो रहे हैं, ये एक बात। वहीं धनागमन की जो संभावनाएं लंबे समय से व्यापारिक जीवन में अटकी हुई थी, वो नया सूर्योदय देख रही है और आप किसी भी एक तरह से भूमि संबंधित सौदेबाजी की ओर जाना चाह रहे थे, आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे जहां से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच लंबे समय तक साथ में जुड़ी रहेगी, ये एक जो स्थिति है वो आपको स्पष्टता के साथ में जोड़ने वाली हो सकती है। निवेदन करेंगे आपसे यहाँ पर कि जो आपकी क्षमताएं हैं उसके साथ में चलते हुए आप खुद को कंस्ट्रक्टिव फ्रेम दीजिएगा। इस कार्य के साथ में जाना है, इस तरह से बढ़ना है और यहां से ये सिरा हमको प्राप्त होगा, वो एक गति आप रखें। हालांकि जो लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए, पारिवारिक स्तर पर जो प्रोत्साहन आपको प्राप्त होना चाहिए, वो आपके साथ बेहद शानदार तरीके से है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई किसी भी पोजीशनिंग के साथ में आप हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी सप्ताह की शुरुआत आपको एक नई ऊर्जा देती चली जा रही है। वही थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आज आप स्वयं को सावधान रहिएगा, उसमें भी बदलते हुए मौसम की वजह से ऐसी स्थितियों में खुद को संभालना चाहिए। वहीं कन्या राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए आज वृद्धि है, साथ ही साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। यही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए शेयर मार्केट से संबंधित कामकाज हो गया या फिर निवेश की कोई भी अन्य प्रक्रिया हो गई, मूलभूत तौर पर आपको व्यवस्थित करती चली जा रही है। यही वो अंतराल जहां गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका जुड़ाव बेहद शानदार तरीके से, इसी वजह से किसी भी बड़े निर्णय की ओर आपको काबिज होना है, उस हिसाब से आप बढ़ सकते हैं। ऑफिस कल्चर में लोग आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं उससे दूर हटकर आप स्वयं को कर्मशीलता के किस आधारभूत स्तर के साथ में लेकर चल रहे हैं, ऐसे एक बात के साथ आप जुड़कर रहिएगा। और वहीं ये निवेदन करेंगे आपसे कि यहां जो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है उसको भी आदर मान के साथ में अपने जीवन में जोड़िएगा। जब व्यक्ति को भाग्य का सहयोग मौजूद हो, लोगों का प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा हो, सप्ताह की शुरुआत हो और वो किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाह रहा हो, तो अपनी गतिशीलता को बढ़ाता चला जाए, इस एक बात के साथ में आप जरूर जुड़ने वाले हों। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातक जो कम्युनिकेशन में आज अधिकार को प्राप्त करके चल रहे हैं, उससे भी आपके लिए एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी जुड़ती चली जा रही है। वहीं शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहां पर जो खर्चों से संबंधित स्थितियां परेशान कर रही थी, वहां नियंत्रण के जो आधार हैं वो बनते चले जा रहे हैं, ये एक बात। वहीं जो आप किसी भी तरीके के ऋण संबंधी स्तर पर व्यक्ति विशेष से मदद की ओर जा रहे थे, इस एक बात पर गौर कीजिएगा कि कितनी आवश्यकता है, कितना खुद को लिमिट किया जा सकता है, इस बात पर बहुत ज्यादा गौर रहे। और वहीं
आप ये भी देखें कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जिस विकास के क्रम को आप जोड़ना चाह रहे थे वो भी आपके साथ में आज बना हुआ है। हालांकि ये बात जरूर है कि दिन की शुरुआत में कुछ संशय निकल कर आ सकते हैं, उनसे दूर रहिएगा। किसी भी कार्य की ओर आप जा रहे हैं, मालूम है कि वहां सफलता सुनिश्चित है, किंतु वहां संदेह के घेरों में खड़े हो गए और अपनी ऊर्जा को विनष्ट करने का कार्य कर दिया, उससे आप संभलने का प्रयास करें। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय श्रेणीबद्ध आधार पर आपको बेहतरी दे रहा है। तुला राशि के जातकों से निवेदन है कि भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं, इसी वजह से अपने कर्म के द्वार के साथ अपनी दस्तक को लेकर आप चलिएगा। और वहीं संतान पक्ष की ओर से परोक्ष तौर पर कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसके साथ में भी आप चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं वृश्चिक राशि, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए जो भी वर्किंग फ्रेम रहते हैं वहां आप एक पॉजिटिव बेस के साथ में चल रहे हैं। ये ही वो समय जहां गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में आपके लिए भीतर तक एक उजास बनी रहने वाली होगी। यहाँ क्षमताओं के साथ में लगातार आप जुड़ते चले जाइएगा और रक्त संबंधी विकारों के साथ आप स्वयं को कुछ दुविधाओं के साथ में देख सकते हैं। इसी वजह से खान पान पर नियंत्रण रखना, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलना, ये नितांत आवश्यक। और वहीं अब ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो मानसिक सुख की स्थितियां होती है वो आपके कर्म के साथ और संबंधों की दृढ़ता के साथ में जुड़ी हुई है। आप किसी भी तनाव में थे, वहां संबंध आपका संबल बनकर खड़े होते हैं। और वहीं आप किसी भी तरीके की चेष्टा कर रहे थे, वहां पर भी भीतर का जो कर्म का आधार है वो आपको ये बता रहा है कि यहां से सफलता को आज नहीं तो कल प्राप्त करने वाले होंगे। ये जो उजाला है वो ही मानसिक संतोष का आपके लिए प्रमुख आधार है। और वहीं जो आप यहाँ पुनः शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में किसी भी विकास क्रम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए वहां से भी बेहतरी निकल कर आती चली जा रही है। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए आजीविका का जो नया माध्यम विकसित करना होता है उस लिहाजा ये समय काफी हद तक सकारात्मक है। साथ ही साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ बहुत अच्छे से आप अपनाकर चलते चले जाइएगा। कोई भी दिक्कत और दुविधा के घेरे मौजूद नहीं है। यही वो समय जहां यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। किसी भी प्रमुख निर्णय को अपने जीवन के भीतर आप अपनाना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में दोपहर के बाद का समय आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा कहा जाएगा। और वहीं पर भूमि संबंधित कार्य हो या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां आप स्वयं को अभी तक पूर्णतया जोड़ नहीं पाए हैं या उस कार्य की तरफ जाना भी है किंतु कुछ संशय हैं, उनसे दूर हटकर अपनी यात्रा को आप बढ़ाते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि पिता के साथ कामकाज में जो रिएक्शंस बने हुए थे वो अब धीरे धीरे दूर हटते चले जा रहे हैं। भाग्य का सहयोग पूरे ही दिन आपके साथ मौजूद, इसी वजह से ऊर्जावान रहकर आप चलने वाले हों। जो लोगों का विद्रोह है उसको भी सहज स्वीकारोक्ति के साथ में रखिएगा। लोगों के थकने के बाद में ऐसी प्रवृत्तियां निकल कर नहीं आती और आप अपने कर्म की उजास के साथ में बढ़ते चले जाते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से मौजूद और साथ में ही जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज हैं वहां पर आप खुद को एक अलग ऊर्जा के साथ में देख रहे हैं। ये वो समय है जहां कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, कोई भी अनौपचारिक मुलाकात सम्मुख आती है, वो जीवन के नए मार्ग आपको प्रशस्त करवाने वाली हो सकती है। इस एक बात पर आप काबिज रहिएगा। और ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि भूमि संबंधित कार्यों के साथ में जो स्वयं को आप एक अलग सिरे के साथ में जोड़ना चाहते हैं, निर्णय लिए जा सकते हैं। एकांत आज मन के भीतर काफी हद तक सहजता को प्रदान करने वाला होगा और वो ही आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन की एक धूरी मात्र है। निवेदन करेंगे कि आप यहाँ ऋण संबंधी निर्णय में काफी हद तक सावधानी बरतिएगा। अनजान व्यक्ति को कोई भी मदद करने की ओर जा रहे हैं, यानी कि फला से फला रिश्ता निकल कर आता है और कहा जाता है कि आप यहाँ पर मदद कर दीजिए। आपके पास में क्षमता भी है किंतु आगे जाकर क्या परिणति सामने आ सकती है उसको एक बार दृष्टिगोचर आधार पर जरूर रखने का प्रयास आप करें। वहीं कुंभ राशि,
प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर जो बेहतरी निकल कर आती है वो आज आपके साथ में बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, और वहीं पर जो वाणी संबंधित कार्यों में छोटी छोटी बाधाएं आपको सता रही थी, जिससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे थे, आज भी आप स्वयं की वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कहने कुछ जा रहे हैं, अर्थ क्या निकाले जा रहे हैं, हमारी छवि किस तरह की नकारात्मकता के साथ में गढ़ती चली जा रही है, ऐसी सारी ही स्थितियों से आपको यहां सावधान रहना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर जो भी कार्य आत्मविश्वास के बूते जुड़े होते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष को जाकर कन्विंस करना है, उसमें थोड़ी सी दूरी आज आप बनाकर रखते हैं तो बेहतरी है। वहीं आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, या कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा होता है, अवसर तीव्रगामी होकर सामने आएंगे, उसको किस तरह से अपनाना है, कहां कितना रुक कर चलना है, ये गणनाएं अपने साथ में आप रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि प्रकृति के साथ में जितना आप जुड़ते हैं उतना ही खुद को आप आनंदित करते आज चले जाते हैं। तनाव से बचने के लिए कुछ समय तक खुद के साथ में रहना और जो भी पोजीशंस हैं उनको एनालाइज करते हुए चलना, ये रिक्वायर्ड अप्रोच रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज गृहस्थ पक्ष के साथ में एक जो सहजता और साथ ही साथ में जो बॉन्डिंग की एक अलग अप्रोच होती है वो निकल कर आ रही है। लोगों के द्वारा जन्म दिए जा रहे भ्रम भी आपके साथ में उस रिश्ते में मौजूद नहीं है, ये एक बात। वहीं कोई भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप हैं, वहां डिसिप्लिन की अप्रोच को आप मेंटेन करके रखिएगा। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी फ्रेम के साथ में आपका हस्तक्षेप है, वहां पर भी बेहतरी आपके लिए निकल कर आ रही है। मानसिक संतुष्टि की स्थितियां आपके साथ में लगातार काबिज हैं। ये एक गतिमान चक्र, और वहीं भूमि संबंधित कार्य हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि कंस्ट्रक्शन की विधा के साथ में जुड़ा हुआ हो, कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। नई शुरुआत यहाँ आपको विजय के द्वार के साथ में जोड़ने वाली रहेगी। अपनी चेष्टाओं के साथ में लगातार आप चलते चले जाइएगा। किसी भी संबंध में आप हैं तो वहां पर भी आज आप बेहतरी देखने वाले रहेंगे। जो मन के भीतर के मुगालते थे वो दूर हटते चले जा रहे हैं। तो ये था 24 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।